Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswat International Academy, वापी। So student, जैसा कि हमारा चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चल रहा है और इस चैप्टर के अबाउट जाएं तो हम पार्ट 6 में आ गए हैं। पार्ट 5 मीन्स लेक्चर 5 में हमने जिस टॉपिक पर हमारा डिस्कशन चला था वो है मोलैरिटी एंड मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन पर। तो मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी दो मेन पॉइंट थी। एंड देन आफ्टर यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की तरफ बढ़े या रिएक्शन दैट अकर इन सॉल्यूशन में, तो वहाँ पर और भी यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, बट हम अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो हमें देखेंगे कि एनसीईआरटी में मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, दैट्स वेट बाई वॉल्यूम भी नहीं है, वो चीज़ें हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं। रिमेनिंग टॉपिक की बात करें तो फॉर्मेलिटी भी नहीं है, नेक्स्ट ईयर हम उसको पढ़ेंगे, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। एंड देन नॉर्मेलिटी भी नहीं है, बट नॉर्मेलिटी के अबाउट पॉइंट बताया जाएगा आपको। एंड पार्ट्स पर मिलियन, सो पार्ट्स पर मिलियन अभी कंप्लीट करते हैं, टेक्स्ट बुक में उसके न्यूमेरिकल हैं बट थ्योरी के बारे में कहीं अता पता नहीं है। तो पार्ट्स पर मिलियन, देन नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले राइट करते हैं, आप फॉर्मूले याद करेंगे उसको से, क्योंकि यहाँ पर यूटिलाइज नहीं होगा नॉर्मेलिटी भी। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, और अब पहला पार्ट है यहाँ पर पार्ट्स पर मिलियन। तो बात करते हैं पार्ट्स पर मिलियन की, अगले यूनिट है या पार्ट्स पर बिलियन। ये जो टर्म्स है पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन, हम कहाँ पर यूटिलाइज करते हैं? पार्ट्स पर मिलियन, और दूसरा पार्ट है यहाँ पर पार्ट्स पर बिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन क्या करना स्टूडेंट? इफ concentration of if quantity of solute in solution, if quantity of solute in solution present in very less extent, present in very less extent, now present in trace amount, now in very less extent, then concentration of solution expressed in term of ppm और ppb। अगर किसी सॉल्यूशन में स्टूडेंट सॉलिड की क्वांटिटी बहुत लेस सेक्शन में प्रेजेंट हो तो वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन हम जो डिटेक्ट करते हैं सॉलिड का पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। बोलेंगे ऐसे सॉल्यूशन कहाँ पर हैं? इसके लिए टर्म्स से जाए तो एज ए एग्जांपल मैं आपको बता दूं, नाउ पॉल्यूटेंट्स in air, oxygen in alkaline sea water। दो बेस्ट एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं। पॉल्यूटेंट्स बात करें तो इनको ppm में डिटेक्ट करते हैं, और भी हम कर सकते हैं TDS इन वाटर, टोटल डिजॉल्व सॉलिड इन वाटर, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, इनको भी ppm में लेते हैं कि इनका अमाउंट इन वाटर एज ए मिनरल जो है नाउ प्रेजेंट इन वेरी लेस एक्सटेंट। नाउ पॉल्यूटेंट्स इन एयर हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं, किसी भी पार्टिकुलर एरिया को देखो, हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड वाइड की बात करें तो पॉल्यूशन के ग्रेड में अगर हम देखेंगे, आप सर्च करेंगे तो हमें एक तो चाइना और दूसरा हमें वापी नज़र आएगा गुजरात में। बट स्टूडेंट वो जो पॉल्यूटेंट्स हैं
इतने एक्सेस क्वांटिटी में नहीं है कि पूरे एटमॉस्फेयर के एयर को क्या करें, पोल्यूशन क्रिएट कर सकें। क्योंकि जो पॉल्यूटेंट्स हैं दैट नाउ फाउंड इन फ्रैक्शन 0.001, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल है 0.03, बट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज 21%, और ऑन दैट देखा जाए तो एटमॉस्फेयर में 20 को साइड करके अगर हम 1% से कंपेयर करें पॉल्यूटेंट्स को तो भी कम है। मतलब ऐसी क्वांटिटी को हम किस में मेजर करेंगे, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। तो ppm हम वहीं पर यूटिलाइज करते हैं जहां सॉलिड की क्वांटिटी नाउ प्रेजेंट क्या है, इन वेरी लेस एक्सटेंट। एंड देन पार्ट्स पर मिलियन का पॉइंट यहाँ पर हो गया, तो मैं आपको राइट कर देता हूँ फॉर्मूला। पार्ट्स पर मिलियन को हम 3 वे रिप्रेजेंट करते हैं। ppm एक होता है परसेंटेज वेट बाई वेट, ppm एक होता है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, ppm इन परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इसका मीनिंग क्या है, जहाँ पर सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों ग्राम में लिया है हमने, वेट बाई वॉल्यूम सॉलिड ग्राम में है, सॉल्वेंट ml में है, एंड ppm वेट बाई वॉल्यूम बाई वॉल्यूम जहाँ पर सॉलिड सॉल्वेंट दोनों ml में है। तो इसके लिए फॉर्मूला मैं राइट कर दे रहा हूँ कि ppm इज इक्वल टू mass of solid now taken in gram into 10⁶ divided by mass of solution, and then इन पॉइंट्स को यहाँ पर राइट करेंगे हम, और अगर पार्ट्स पर बिलियन में लिखना है इसको तो ppb इज इक्वल टू mass of that substance taken in gram into 10⁹ in billion divided by mass of solution। तो पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन कहाँ पर यूज करते हैं, हमने इस पॉइंट को डिटेक्ट कर दिया। कैसे डिनोट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके अबाउट हमने बता दिया। अब स्टूडेंट इससे रिलेटेड सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक में है, तो मैं एटलीस्ट 2 न्यूमेरिकल इसके बेस पर आपको बता रहा हूँ और उनको फिर आगे बढ़ेंगे। तो पार्ट्स पर मिलियन, सो स्टूडेंट पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन जो हमने यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्लेन किया अभी, अब उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे हमें ये आइडियाज़ आ जाएंगे कि फिर इसको न्यूमेरिकल कैसे आएंगे। क्योंकि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में अगर जाएं तो वहाँ पर हमें इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल इसके मिलेंगे नहीं। एक सिंगल न्यूमेरिकल वहाँ पर है, एक्सरसाइज का है 1.17, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर राइट कर दिया है। एक्सरसाइज का है 1.17। यही न्यूमेरिकल नेक्स्ट ईयर 12th में भी आपको चैप्टर 2 में मिलेगा, और बाकी 2 न्यूमेरिकल हमने ऐसे एग्जाम्पल में ले लिया है। क्योंकि हमने जैसा बताया कि पार्ट्स पर मिलियन एक ऐसा यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है जिसको हम उस जगह पर यूटिलाइज करते हैं जहाँ पर सॉल्यूशन में सॉलिड की क्वांटिटी नाउ प्रेजेंट इन वेरी लेस एक्सटेंट। और मैंने एग्जांपल भी दिया था, डिजॉल्व ऑक्सीजन इन अल्कलाइन सी वाटर, तो वो आ गया, एंड TDS इन वाटर, या कह सकते हो कि कंपाउंड दैट प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट इन वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ एडिबल और नॉन एडिबल सब्सटेंस। यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल लिया टूथपेस्ट का है। तो चलते हैं पहले पॉइंट को राइट करते हैं यहाँ पर, सी वाटर। नाउ सी वाटर कंटेन 5.8 10⁻³ ग्राम डिजॉल्व O2 पर kg। फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 इन ppm। अगर हम इस पॉइंट को जाए तो सिंपल सा पॉइंट है, यहाँ पर मास आपको दे दिया है सॉलिड का, यहाँ पर देखेंगे, और पर kg मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट भी दे दिया है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी हो गया और मास ऑफ सॉलिड भी हो गया। तो पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ppm इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड टेकन इन ग्राम इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, ppm इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड इज 5.8 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई जो वैल्यू होगी यहाँ पर
हम राइट करेंगे वो 1 kg जो लिया पर केजी 1 kg सॉल्वेंट का वेट हम उसको ग्राम में लेंगे तो राइट करेंगे 1000 ग्राम। 1000 ग्राम की पावर हो गई 10³ और ये 10³ ऊपर जाके हो जाएगी कितना, तो 5.8 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻3। स्टूडेंट ये पावर 10⁻3 ऊपर जाके माइनस होगी तो दैट्स क्लियर है, पावर टोटल कैंसिल हो गई, वैल्यू मिला हमें कितना 5.8 ppm, दैट इज द फाइनल आंसर। एंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं और यहाँ पर पॉइंट देख रहे हैं कि 500 ग्राम, स्टूडेंट क्या करना, 500 ग्राम टूथपेस्ट में सैंपल है हैज़ 0.2 ग्राम फ्लोराइड आयंस। मतलब यहाँ पर ये हो गया कि 500 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड आयन है 0.2 ग्राम फ्लोराइड आयन। ए सॉलिड हो गया और ये सॉल्वेंट, तो हम इसका पीपीएम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पीपीएम इज इक्वल टू मास ऑफ फ्लोराइड आयन इन टूथपेस्ट इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब टूथपेस्ट का हो गया इन ग्राम। तो इन पॉइंट को जाए तो ये आपका हो गया 0.2 इंटू 10⁻6 एंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया 500। अब इस वैल्यू को अगर हम सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट इसको राइट कर सकते हैं हम, इसकी पावर कितनी हो गई 2 और यहाँ पर हम इसको कैंसिल करके राइट कर सकते हैं 20 इंटू 10⁻, 1 पावर कैंसिल करें 5, 1 को और लिया 10⁻4 डिवाइडेड बाई यहाँ पर पॉइंट होगा 5 इंटू 10⁻2। अब 10⁻2 5 की जो पावर हमने कहा ऊपर जाके माइनस होगी तो ये क्या बचेगा, फाइनली 10⁻2 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया 5 हो जाओगे कितना 20, तो 4 इंटू 10⁻2 ppm और राइट करेंगे इसको 400 ppm, दैट इज द फाइनल आंसर। सो ये दो न्यूमेरिकल हुए हमारे किसके पीपीएम से रिलेटेड हैं। सेकंड में आते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में दिया है स्टूडेंट 1.17 और मैंने जैसा बताया यही न्यूमेरिकल डेक्टो सेम वैल्यू के साथ नेक्स्ट ईयर 12th में चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे पीपीएम में टॉपिक में। तो यहाँ पर राइट क्या किया है, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर was found to be the several contaminated with the chloroform supposed to be the carcinogenic। एक वर्ड आया यहाँ पर बेटा carcinogenic। सो carcinogenic का मीनिंग होता है स्टूडेंट दैट इज वेरी टॉक्सिक, कैंसर क्रिएटिंग। ये ऐसे कार्सिनोजेनिक वर्ड उन केमिकल कंपाउंड को देते हैं जो एनिमल बॉडी में कैंसर जनरेट करते हैं, उनकी सेल जनरेट करते हैं। एंड देन इन नेचर द लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वाज फाउंड व्हाट इज 15 ppm। तो क्लोरोफॉर्म का जो मास दिया है ppm में वो है 15 ppm। हमें ये परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है तो हमें फाइंड करना पहला क्या, पहला न्यूमेरिकल में लिखा है कि एक्सप्रेस दिस इज परसेंटेज बाय मास। तो परसेंटेज बाय मास अगर हम इस पॉइंट को देखें तो परसेंटेज बाय मास में हम राइट करेंगे क्या, मास ऑफ दैट सॉलिड इनटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मास ऑफ सॉलिड है 15 ppm इंटू 10⁻6, सॉरी परसेंटेज फाइंड करना है तो 96 इंटू 100 होगा एंड देन ए हो गया 100 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। पीपीएम में कन्वर्ट करना है तो 10⁻6, पीपीएम में सॉल्यूशन ऑलवेज होगा 10⁻6। तो देन इस वैल्यू को राइट कर लेते हैं 15 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻2, ये माइनस में आ गया ऊपर आके 2 होगा तो बचेगा क्या 15 इंटू 10⁻4, दैट इज द फाइनल परसेंटेज वेट बाय वेट। ये हमारा पहला आंसर मिल गया आपका। अब सेकंड पे पहुंचते हैं जो फाइंड करना, हमें क्या फाइंड करना है, मोलैलिटी। अगर हम वर्ड मोलैलिटी को करें तो इस न्यूमेरिकल को तो मोलैलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे।
मोलैलिटी की बात करें तो फॉर्मूला होता है मोलैलिटी इज इक्वल टू, क्या राइट करेंगे, मास ऑफ दैट सॉलिड into 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास, यहाँ है किसका, क्लोरोफॉर्म का लेंगे, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। ये पॉइंट्स हो गया हमारा। अब मास ऑफ सॉल्वेंट 15 ppm है, मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं है, मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लोरोफॉर्म, कार्बन का 12, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 35.5 इंटू 3 टाइम्स। इन वैल्यू को फाइंड आउट करें तो मैं आपको बता दूं कि ये हो गया 12 + 1 13 प्लस इसका इंटू करेंगे 106.5। अब इसको ऐड कर देते हैं तो हमारा वैल्यू होगा 119.5 ग्राम पर मोल। और यहाँ पर बात करें मास ऑफ सॉल्वेंट भी फाइंड करना है तो एक सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, सॉल्यूशन। अब हम अगर इसको फाइंड आउट करने जाते हैं तो सॉल्यूशन तो पीपीएम में लिया है 10⁻6 प्लस सॉल्वेंट बचा आपका, यहाँ पर सॉलिड है 15 ppm। तो सॉल्वेंट का मास जो हम निकालेंगे यहाँ पर होगा 10⁻6 माइनस 15, बट ये कंसीडर कर लेंगे कि 15 ppm नाउ इज़ वेरी वेरी लेस इन कंपेयर टू 10⁻6, दैट इज़ नेग्लिजिबल वैल्यू। तो मतलब हम राइट करेंगे राउंड अप 10⁻6, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं तो मोलैलिटी इज इक्वल टू 15 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 119.5 इंटू 10⁻6। स्टूडेंट डिवाइड कर देंगे, एग्जैक्ट वैल्यू जो मिलेगी 1.25 इंटू 10⁻⁴ मोलर। तो ये रहा मोलैलिटी एंड पार्ट्स पर मिलियन। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, अगर हम टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जाते हैं तो जैसा हमारा न्यूमेरिकल पार्ट चल रहा है इसलिए हमने बैक साइड से पॉइंट को स्टार्ट किया जहाँ पर यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा, जिसमें हमने नॉर्मेलिटी अब हमारा पेंडिंग पड़ा है क्योंकि वो बोर्ड में नहीं है, वो जेईई नीट के लिए यूटिलाइज होगा, फिर भी उसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। एंड जो पॉइंट टेक्स्ट बुक से रिलेटेड थे जैसे पार्ट्स पर मिलियन था हमारा यहाँ पर, एंड देन मोलैलिटी, परसेंटेज मास, वेट बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सारे पॉइंट्स हो गए हैं। तो नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी पेंडिंग है जैसा कि बोर्ड में नहीं है, बट उसको पढ़ाया जाएगा लास्ट में। अभी उससे रिलेटेड टेक्स्ट बुक से आते हैं, एक लिमिटिंग रिएजेंट का टॉपिक है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बात करें तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएँ तो मैंने यहाँ पर राइट किया लिमिटिंग रिएजेंट्स, जिसमें एक सेंटेंस मैंने राइट किया है कि मेनी टाइम रिएक्शन आर कैरिड ऑन with the amount of the reactant that are different than the amount of required for the balance chemical reaction। मीन्स कई बार ऐसा होता है कि रिएक्शन में हम जो रिएक्टेंट का अमाउंट लेते हैं 2-3, वो इतने इनफ नहीं होते कि रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद सब एक साथ क्या हो जाए, जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे, मतलब कुछ बच जाते हैं, कुछ कम हो जाते हैं, कुछ लेस क्वांटिटी में, कुछ मोर क्वांटिटी में है। तो वो लेस क्वांटिटी मोर क्वांटिटी को हम यहाँ टर्म ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट से एक्सप्लेन करेंगे। तो मीनिंग अगर ऐसे रिएक्शन में क्या होता है तो मैं यहाँ राइट कर मेंशन कर दे रहा हूँ कि सो द अमाउंट ऑफ reactant that present in reaction mixture in less amount get consumed and the reactant present in large amount get
left after completion of reaction। जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो जो लेस अमाउंट में होता है वो कंज्यूम हो जाता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन 0 हो जाता है, और दूसरा रिएक्टेंट जो लार्ज अमाउंट में होता है, मोर अमाउंट में होता है, वो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद, रुकने के बाद बच जाता है। तो यहीं से पॉइंट चालू होता है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट का। सो द रिएक्टेंट that complete consume in reaction is called limiting रिएजेंट्स। मतलब इन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट लेते हैं, जिसका अमाउंट कम होगा वो कंप्लीट यूज में आ जाएगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन समटाइम्स के बाद 0 हो जाएगा, उन्हीं को वर्ड देते हैं लिमिटिंग रिएजेंट्स। एंड अदर रिएक्टेंट दैट लेफ्ट इन रिएक्शन is called excess limiting reagent। और वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद बच जाता है उसे वर्ड देते हैं एक्सेस लिमिटिंग रिएजेंट। सो स्टूडेंट एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। एज एग्जांपल हमने राइट कर दिया कि A प्लस B अब रिएक्ट टू ईच अदर और कंबाइन टू ईच अदर प्रोड्यूस प्रोडक्ट। अगर मैंने ये कंसिडर कर लिया कि A का हमने लिया 0.01 मोल और B का राइट किया 55.55 मोल, दोनों के बीच में रिएक्शन होगा। एक रिएक्शन में एक रिएक्टेंट जो सबसे लेस अमाउंट में होता है उतने ही अमाउंट के साथ अदर रिएक्टेंट से रिएक्ट करता है। तो लेस अमाउंट में ये है, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, कितने से करेगा 0.01 मोल। और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद, ये तो इनिशियल टाइम है, मतलब इसका मेंशन कर दिया मैंने इनिशियल स्टेट। तो फाइनल स्टेट क्या होगा जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा? तो फाइनल स्टेट पे जाएं तो ये हो गया आपका 0 और ये बच गया 55.54 मोल। तो रिएक्शन में कंप्लीट कंज्यूम कौन हुआ स्टूडेंट? कंप्लीट कंज्यूम हुआ ये, बचा कौन? बी। तो जो कंज्यूम हो गया दैट इज कंसिडर लिमिटिंग रिएजेंट और दिस वन इज कॉल्ड एक्सेस लिमिटिंग रिएजेंट्स। अब स्टूडेंट ये पॉइंट हो गया, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको पॉइंट। एंड अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो टोटल 3 है। एक नॉर्मल सा आपका एक्सप्रेशन देना है कि कौन लिमिटिंग है कौन नहीं है, और दूसरे 2 बड़े न्यूमेरिकल हैं। तो आगे उनको देखते हैं, अब उस न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट लिमिटिंग रिएजेंट से जैसा रिलेटेड मैंने बताया कि 3 न्यूमेरिकल हैं, 2 बड़े न्यूमेरिकल हैं, और यहाँ पर एक आपको आइडेंटिफाई करना है जो दिया है आपका नंबर बात करें तो 1.23 में 5 डेटा दिए, जिससे हमें सिर्फ ये बताना है कि उसमें लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं है, या एक्सेस लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो बात करते हैं, यहाँ पर राइट किया है कि इन रिएक्शन को देखना ध्यान से स्टूडेंट। बेटा A प्लस B2 है, ये सिंगल एटम है और B2 मॉलिक्यूल फेज में है क्योंकि 2 एटम मर्ज हो गए और AB2 कंपाउंड बना रहे हैं। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मिक्सचर। पहला
पॉइंट पहला ये देखो कि ये एटम और मॉलिक्यूल का रिएक्शन है, तो ये एटम और ये मॉलिक्यूल हो गया, तो मॉलिक्यूल को एटम में बदलना नहीं है। अगर यहाँ 2b होता तो हम बदलते इसको इंटू 2 करके, बट कोई ज़रूरत नहीं है, एटम मॉलिक्यूल का रिएक्शन है तो एटम मॉलिक्यूल में चल 300 एटम और 200 मॉलिक्यूल्स, तो ये 300 हो गया और ये 200, कौन सा बचेगा? तो इसका ये एटम इसके एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है, तो इसका 300 एटम 200 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, तो रिएक्शन के बाद बचेगा कौन? 100 एटम। तो पता चल गया कि इसमें ये जो है वो है एक्सेस लिमिटिंग रिएजेंट्स और बी जो है यही आपका है लिमिटिंग रिएजेंट्स। यहाँ पर देखें तो 2 मोल ऑफ ए प्लस 3 मोल ऑफ बी, 2 मोल ऑफ ए प्लस 3 मोल ऑफ बी। तो वापस बात करें तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? तो लिमिटिंग रिएजेंट्स ये है और ये है एक्सेस लिमिटिंग रिएजेंट्स, क्योंकि 2 से कंबाइन होगा 1 मोल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन बी का बच जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, 100 एटम ऑफ ए प्लस 100 मॉलिक्यूल ऑफ बी। यहां पर देखें तो एटम और मोल दोनों बराबर हैं, तो अगर 100 एटम ऐड करते हैं का और 100 मॉलिक्यूल है तो दोनों आपस में कंप्लीट कंज्यूम हो जाएंगे। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद किसी का भी कोई एटम मोल बचेगा नहीं। इससे क्लियर हो गया कि ये जो थर्ड पॉइंट है, हैविंग नो लिमिटिंग रिएजेंट्स, नो लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट इन दिस ऑप्शन, इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं, क्योंकि दोनों इक्वल अमाउंट में है तो दोनों कंज्यूम हो जाएंगे टोटल। नंबर 4 की बात करते हैं, तो 5 मोल ऑफ ए प्लस 2.5 मोल ऑफ बी, तो इसका 2.5 इसके 2.5 से रिएक्ट करेगा, तो इसका बचेगा क्या? 2.5 मोल। तो ये हो गया आपका पॉइंट क्या? एक्सेस लिमिटिंग रिएजेंट्स। और ये बनेगा एक्चुअली हमें जो फाइंड आउट करने के लिए टारगेट दिया गया, लिमिटिंग रिएजेंट्स। यहाँ पर देखें 2.5 मोल ऑफ ए एंड 5 मोल, तो इसका 2.5 से रिएक्ट करेगा, ए बचेगा, तो दैट इज कंसिडर एक्सेस लिमिटिंग रिएजेंट्स और ये होगा लिमिटिंग रिएजेंट्स। सो स्टूडेंट, ये 1.23 का न्यूमेरिकल हो गया, जहाँ हमें 5 पॉइंट्स दिए गए थे जिसमें हमें लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना था। तो हमने दोनों को आइडेंटिफाई किया, एक एक्सेस लिमिटिंग रिएजेंट और दूसरा लिमिटिंग रिएजेंट्स। सो स्टूडेंट, वंस अगेन रिमाइंड करा दूं आज हमने इस लेक्चर में क्या स्टडी किया। तो अगर हम बात करें पार्ट 6 में, तो आज हमारा पॉइंट्स जो है, जो हमने जिस पर हमारा डिस्कशन चला, वो पार्ट्स पर मिलियन था, जिसमें हमने 3 न्यूमेरिकल की। एंड सेकेंड पार्ट हमारा था लिमिटिंग रिएजेंट्स। तो वंस अगेन मैं आपको बता दूं कि लिमिटिंग रिएजेंट्स होता क्या है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस पे आ जाए, क्योंकि आपके सामने ये हेडिंग फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब बस इतना ही माइंड में सेट कर लो आप, मैंने राइट करा दिया, एग्जांपल दे दिए, सारी चीज़ ये कर दी। बचे हुए न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में आएंगे, मीन्स पार्ट 7 में। तो लिमिटिंग रिएजेंट अगर हम 2 रिएक्टेंट लेकर रिएक्शन उनमें कराएं, ऐसे मतलब ऐसे ही कंसीडर कर लो कि एक 10 ग्राम है, एक 20 ग्राम है, तो रिएक्शन में डालेंगे तो बोलते हैं कि एक रिएक्शन में जब रिएक्शन होता है वहाँ पर 2 रिएक्टेंट के बिटवीन, तो किसका कितना अमाउंट कंज्यूम होगा। जो सबसे लेस सेक्शन में होगा वही अमाउंट के साथ वो दूसरे वाले ज़्यादा के साथ रिएक्ट करता है। तो अगर 10 ग्राम वाला है और 20 ग्राम है, तो 10 ग्राम वाला 20 से रिएक्ट करेगा, तो 20 का सिर्फ 10 ग्राम ही कंज्यूम होगा, बाकी 20 ग्राम में से 10 ग्राम क्या होगा? बच जाएगा।
तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद 10 ग्राम 20 ग्राम में से पता चला कि 10 ग्राम वाला 0 हो गया और 20 ग्राम वाला 10 ग्राम बच गया, रिएक्शन रुक गया। अब रिएक्शन रुकने के बाद पता चल गया कि बी 10 ग्राम बचा है और ये जो 10 ग्राम डाला था वो टोटल 0 हो गया। तो कंज्यूम कौन हुआ? ए। तो जो लेस अमाउंट में है रिएक्शन में वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, मोल में कन्वर्ट करके हम फाइंड आउट करेंगे। एंड उसी पर हमारा डिस्कशन चला कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, रिएक्शन लिमिटिंग रिएजेंट का मीनिंग क्या होता है। द रिएक्टेंट दैट कंप्लीट कंज्यूमिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट एंड द रिएक्टेंट दैट व्हाट इज रिमेन्स आर लेफ्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सेस लिमिटिंग रिएजेंट। इसके दो बड़े न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।